सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे करंट अफेयर्स फ्रॉम द हिंदू। तो करंट अफेयर्स फ्रॉम द हिंदू में पढ़ेंगे आज हम कि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूज़ आई, जो न्यूज़ पब्लिश हुई है हिंदू में, वो कौन कौन सी है। तो स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है, BCIMEC की मीटिंग कहाँ हुई? कोलकाता में हुई। BCIMEC क्या है? बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। मैं इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ आपको कि BCIMEC का बैकग्राउंड क्या है। ये एक रीजनल ग्रुप है जो कि देखता है कि जो इन चार कंट्रीज में जो बिजनेस हो रहा है उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे, ठीक रहे। वो चार कंट्रीज कौन सी है? बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार। और ये अभी कुछ टाइम के बाद एक एक्सप्रेस हाईवे कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कनेक्ट करेगा इंडिया और चाइना को बाय म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली न्यूज़। दूसरी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। जो इंडिया का, भारत का जो सबसे बड़ा ब्रिज है जिसका नाम है दोला सादिया। दोला सादिया जो किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्रा पर है, असम में। दोला सादिया जो सबसे बड़ा ब्रिज है भारत का ब्रह्मपुत्रा रिवर पर, जो असम में है, उसे इनाग्रेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ये मई में उसे इनाग्रेट करेंगे। अगली न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्कीम लॉन्च की थी, उड़ान, जिसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। इस स्कीम के अंतर्गत क्या था कि जो एयर टिकट्स के प्राइजेस थे वो बिल्कुल रिड्यूस कर दिए थे, ताकि उसका बेनिफिट्स आम आदमी भी उठा सके, आम आदमी भी टिकट्स अफोर्ड कर सके। इसी के अंतर्गत अलायंस एयर एक कंपनी है, उन्होंने अपनी पहली फ्लाइट स्टार्ट की है बिटवीन शिमला टू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया की जो सबसे पहली स्किल यूनिवर्सिटी है, राजस्थान ILD स्किल यूनिवर्सिटी, जो ये जयपुर में है, ये फेबररी में इनाग्रेट हुई थी। इन्होंने अपना पहला रजिस्ट्रार अपॉइंट किया है जिसका नाम है कृष्ण कुणाल। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। विकीपीडिया, हम सब जानते हैं विकीपीडिया एक ऑनलाइन इंफॉर्मेटिव पोर्टल है। इन्होंने अपनी एक नई सर्विस शुरू की है जिसका नाम है विकी ट्रिब्यून। विकी ट्रिब्यून एक एड एजेंसी की तरह काम करेगी। ये अपने रीडर्स को जो न्यूज़ घट रही है उनके बारे में बताएगी विथ 100% वैलिड प्रूफ। ठीक है, तो ये थी विकीपीडिया की नई सर्विस विकी ट्रिब्यून। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नॉर्थ कोरिया ने अपना लाइव फायर एक्सरसाइज कंडक्ट किया। उन्होंने अपनी लाइव फायर एक्सरसाइज कंडक्ट की। और किस लिए की? क्योंकि वो अपना मिलिट्री डे सेलिब्रेट कर रहे थे उस दिन। आपको एक बात बता दूं, नॉर्थ कोरिया एक ऐसी कंट्री है जो हमेशा यूएन की टर्म्स का उल्लंघन करती है और अपनी मनमानी करती है। इन्होंने पीछे न्यूक्लियर पावर टेस्ट भी किया था। बेसिकली ये यूएस को दिखा नॉर्थ कोरिया यूएस को दिखाना चाहते हैं कि हम यूएस से नहीं डरते, हम यूएस से भी स्ट्रांग हैं। तो इसलिए ये दिखावा करती है बार बार अपनी एक्सरसाइजेस का। जो लास्ट न्यूज़ है वो है रिनाउंड ऑथर चेतन भगत की जो अभी लेटेस्ट नॉवल आई थी वन इंडियन गर्ल। बेंगलुरु हाई कोर्ट ने उस पे उसकी सेल पर बैन लगा दिया, स्टॉप लगा दिया है, क्योंकि एक ऑथर है अनविता बाजपेयी, उन्होंने क्लेम किया है कि जो वन इंडियन गर्ल की स्टोरी है वो उनकी नॉवल लाइफ ऑड्स एंड एंड से चुराई गई है, कॉपी की गई है। उनके कहने के अनुसार जब उनकी नॉवल लाइफ ऑड एंड एंड रिलीज हुई थी 2014 में, तब चेतन भगत चीफ गेस्ट थे और उन्होंने चेतन भगत को अपनी नॉवल गिफ्ट दी थी। तो ये उन्होंने एलिगेशंस लगाई हैं चेतन भगत पे, और इसी के चलते बेंगलुरु हाई कोर्ट ने वन इंडियन गर्ल की सेल पे स्टॉप लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये थी कुछ न्यूज़ करंट अफेयर्स हिंदू से। मैं आपको एक बात बता दूं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा लोगों के तक पहुंच सके। मैं आपको बताऊं, हिंदू को अगर कंप्लीट पढ़ना हो, अगर हिंदू को अगर हिंदू को कंप्लीट पढ़ना हो तो आपको 3 से 4 घंटे चाहिए। और उन्हीं 3-4 घंटे का मैंने ये 5-6 मिनट की वीडियो में डाला है, क्योंकि हिंदूज़ में बड़े कुछ आता है टॉपिक्स, बट जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मैंने वही न्यूज़ इसमें डाली है। सो प्लीज़ रेट कीजिएगा, शेयर करिए और कमेंट कीजिए ताकि मैं और नई वीडियोस ला सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।